पुराने शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां कबीर अपने दादा के साथ रहता था। दादाजी को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वे कबाड़ी बाजार से एक पुराना रेडियो लेकर आए। रेडियो बहुत अजीब दिखता था। उस पर जंग लगी थी और उसके ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। कबीर ने हंसते हुए कहा, दादाजी, ये कबाड़ क्यों उठा लाए? दादाजी मुस्कुराए। पुरानी चीजों में कहानियां छुपी होती हैं बेटा। रात को जब सब सो गए तो अचानक कमरे में धीमी धीमी आवाज आने लगी। सुनो, मेरी बात सुनो। कबीर की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उस पुराने रेडियो पर गई, जो अपने आप चालू हो चुका था। रेडियो से आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। कबीर डर गया, लेकिन हिम्मत करके उसने रेडियो बंद कर दिया। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार रेडियो से साफ आवाज आई, मैं इस घर में फंसा हूं, मेरी मदद करो। कबीर ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कुछ पल के सन्नाटे के बाद जवाब आया, मैं इस रेडियो में कैद एक आत्मा हूं। कबीर ने तुरंत दादाजी को उठाया। दादाजी ने ध्यान से रेडियो को देखा और बोले, यह कोई साधारण रेडियो नहीं है, इसमें किसी आत्मा को बांधा गया है। दादाजी ने बताया कि कई साल पहले एक संगीतकार इसी तरह के रेडियो में अपनी आवाज रिकॉर्ड करता था, लेकिन उसकी अचानक मौत हो गई और कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी रेडियो में फंस गई। अब हर रात रेडियो अपने आप बजता और मदद की गुहार लगाता। कबीर को उस आत्मा पर दया आने लगी। उसने तय किया कि वह उसे मुक्त करेगा। अगली रात कबीर ने रेडियो के सामने बैठकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूं? रेडियो से आवाज आई, इस घर के पीछे जो पुराना पेड़ है, उसके नीचे मेरी असली चीज दबी है, उसे बाहर निकालो। अगले दिन कबीर और दादाजी उस पेड़ के पास गए। उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें एक टेप रिकॉर्डर और कुछ पुराने गाने थे। जैसे ही उन्होंने उस टेप को चलाया, हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और रेडियो अपने आप बजने लगा। आवाज आई, यही मेरी पहचान है, इसे जलाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। कबीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने दादाजी के साथ मिलकर उस टेप को आग लगा दी। जैसे ही टेप जला, एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रेडियो बंद हो गया। अब उसमें कोई आवाज नहीं थी। उस रात पहली बार घर में पूरी शांति थी। कबीर को लगा कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद कबीर अपने कमरे में बैठा था। अचानक रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज और भी डरावनी थी, तुमने उसे तो आजाद कर दिया, अब मेरी बारी है। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे रेडियो की ओर देखा। अब उसमें एक नई और भी खौफनाक आत्मा जाग चुकी थी, और इस बार वो मदद नहीं, बदला चाहती थी।